तो इस बीच एक बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता दें, जहां यूपी निकाय चुनाव में बुधवार को सुनवाई करेगा। देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो ओबीसी आरक्षण, हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से पहले ये फैसला सुना दिया गया था कि ओबीसी आरक्षण को साइड में रखकर उसके बगैर ही चुनाव किए जाए, लेकिन सरकार का यह मानना है कि अब ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव होगा और इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी होगी, क्योंकि दायर याचिका की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। एसएलपी को सूचीबद्ध करने का आग्रह किया गया था। हालांकि क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया जाता है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी और दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का ये पूरा मामला है। इससे पहले कई दफा इस आरक्षण को लेकर सुनवाई हो चुकी है। हाई कोर्ट भी अपना फैसला सुनाते हुए ये बोल चुका है कि ओबीसी आरक्षण के बगैर ही चुनाव हो, लेकिन अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। तो निकेत तिवारी लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारियों से ले लेते हैं। अनिकेत, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण और इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से पहले ही बोल दिया गया था कि ओबीसी आरक्षण के बगैर ही चुनाव हो। आज क्या संभव है कि फैसला आएगा? देखिए सपना, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की, तो हालांकि असमंजस की स्थिति लगातार लंबे समय से बनी हुई है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुनाया था और कहा था कि उत्तर प्रदेश के जो निकाय चुनाव है उन्हें बिना आरक्षण के ही कराया जाए। 28 फरवरी को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था और कहा था कि 31 जनवरी तक निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश सरकार संपन्न कराए। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की अगर सपना बात की जाए, तो प्रदेश सरकार के जो सॉलिसिटर तुषार मेहता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली और जो जस्टिस चंद्रचूड़ है उनके सामने बात रखी कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण लागू करने के बाद ही निकाय चुनाव कराया जाए। हालांकि प्रदेश सरकार के जो सॉलिसिटर तुषार मेहता है, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण देने के लिए आयोग का गठन भी कर दिया। ऐसी दशा में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव तभी कराए जाए जब ओबीसी आरक्षण तय कर लिया जाए। तो यकीनन तौर पर आज इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सपना सुनवाई होने वाली है। तो बेहद खास और अहम रहेगा ये आज का दिन कि सुप्रीम कोर्ट क्या उत्तर प्रदेश सरकार की इस याचिका पर सुनवाई करता है। क्या आने वाले समय में जो निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में होने, क्या वो समय और बढ़ने वाला है, या फिर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले को ही रखता है सामने। तो ये तमाम जो विषय है, इन पर बेहद खास आज नजर रहने वाली है। सुप्रीम कोर्ट पर अब पूरी तरह से नजर आज रहेगी कि क्या कुछ फैसला माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से आता है। क्या प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला माननीय न्यायालय सुनाता है, या फिर हाईकोर्ट के पक्ष में जो फैसला सुनाया तो उसी पर काबिज रहता है। तो यकीनन तौर पर आज के इस फैसले पर पूरा दारोमदार कहीं ना कहीं टिका हुआ है और यह भी तय हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद में कि जो उत्तर प्रदेश जो निकाय चुनाव है, क्या उनमें और समय बढ़ने वाला है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अगर जो याचिका डाली गई, अगर सुप्रीम कोर्ट उस पूरे मामले पर सुनवाई करता है, तो यकीनन तौर पर सपना जो निकाय चुनाव है उनकी समय अवधि जरूर जाहिर तौर पर बढ़ जाएगी और आने वाले 2 से 3 माह का समय जरूर लगेगा जो निकाय चुनाव उनमें होने में। तो बेहद खास और अहम रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला है, तो क्या आने वाला सुनवाई के दौरान क्या कुछ चीजें रहेंगी। हालांकि जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो सॉलिसिटर तुषार मेहता है, उन्होंने जरूर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दलील दी है कि ओबीसी आयोग का गठन कर दिया गया है, वैसे में आरक्षण प्रक्रिया लागू करने के बाद ही उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव कराया जा सकता है। बिल्कुल अनिकेत, कब सुनवाई शुरू होगी, क्या इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, आज की तारीख मुकर्रर जरूर की गई है सपना। 4 तारीख का दिन डिसाइड किया गया है कि 4 तारीख को आज पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई करता हुआ नजर आएगा और जाहिर तौर से जो सॉलिसिटर तुषार मेहता उन्होंने अपनी पूरी बात जरूर जो जस्टिस चंद्रचूड़ है उनके सामने रख दी है। अब जो सुनवाई का दौर है वो शुरू होने वाला है और क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती है, माननीय उच्च न्यायालय क्या कुछ फैसला लेता है, ये देखना बेहद खास होगा सपना। बिल्कुल अनिकेत, और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को ही बरकरार रखता है, तो उसके बाद सरकार की तरफ से क्या कुछ विकल्प रहेगा? क्योंकि सरकार का ये कहना भी है कि जो आरक्षण है, ओबीसी आरक्षण, उसके साथ ही वो चुनाव कराएंगे। हालांकि जरूर आयोग का गठन कर दिया गया है, लेकिन उसकी रिपोर्ट आने में भी 6 महीने लगेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्च भी इसमें किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर क्या विकल्प बचता है सरकार के लिए?
देखिए सपना ज्यादा उम्मीद इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार की जो याचिका है उस पर सुनवाई करेगा, क्योंकि जो विपक्षी दल है, फिर वो चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए या बहुजन समाजवादी पार्टी की जो बसपा सुप्रीमो है मायावती, उनकी बात की जाए, तो तमाम जो विपक्षी राजनीतिक दल है वो भी कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जो जो विधायक है पट्टी विधानसभा से, उन्होंने भी याचिका डाली इसके साथ, और भी कई ऐसे तमाम बड़े कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के जिन्होंने याचिका डाली है ओबीसी आरक्षण को लेकर। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं उम्मीद और बिल्कुल कयास ये लगाए जा रहे हैं अनिकेत, कि और एसपी की तरफ से भी एक याचिका दायर की गई है जिसमें सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। हालांकि देखना होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आज लिया जाता है, सुनाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिकेत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी अब तक साझा करने के लिए।